Hello Aquarius, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor and welcome to my channel. Before I begin this reading, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे पास आएंगे WhatsApp या Instagram पर YouTube के थ्रू, then you will receive a discount on all my readings. So October, Aquarius, how is October going to be for you? 9 of coins. So I see that you guys are money minded. एंड अच्छी बात है क्योंकि आई फील लाइक एक्वेरियस आप काफ़ी टाइम से अपने करियर को लेके परेशान थे। मुझे जहाँ तक याद है, मैंने जितने भी महीनों की पिछले आपकी रीडिंग्स करी हैं, मेरे को ऐसा लगा कि आप करियर को लेके काफ़ी परेशान हो। सो इट्स गुड दैट 9 ऑफ कॉइंस, यू गाइज आर मनी माइंडेड, यू गाइज आर करियर ओरिएंटेड एंड आई फील लाइक अक्टूबर में आपको ना ज़्यादा किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, या तो आप लोगों ने अभी अक्टूबर में ऑलरेडी कोई ब्लेसिंग रिसीव करी है, कोई गुड न्यूज़ रिसीव करी है, या फिर आप करने वाले हो अक्टूबर में। एंड आई फील लाइक दिस इज़ स्पेशली गोइंग टू बी रिगार्डिंग मनी और योर करियर, या फिर एजुकेशन भी हो सकती है। फॉर सम पीपल दिस कैन ऑल्सो बी हेल्थ रिलेटेड एंड दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्योंकि 6 ऑफ कप्स इट मीन्स कि आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर आएगी। ये भी हो सकता है कि आपने अभी रिसेंटली यू फाउंड आउट दैट यू आर प्रेग्नेंट। ये भी हो सकता है दैट आप अक्टूबर के महीने में इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, यू विल कंसीव इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड मेरे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स भी है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू नो, दिस टॉक्स अबाउट गुड हेल्थ, गुड हार्मोनल हेल्थ स्पेशली। तो अगर दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर द गर्लीज who have hormonal imbalance, so अक्टूबर के महीने में you guys will see a change in your hormonal health. I feel like the reason you guys are not tensed about your career is because आपको शायद finally आपके पास ना कोई plan है। 5 of cups है मेरे पास यहाँ पे एंड princess of wands. You guys have some kind of a plan कि आपको पता है कि अगर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा ना, देन आई विल हैव दिस प्लान एंड मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ या काम कर सकती हूँ। एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, तो शायद इस चीज़ में आपने पहले कभी हाथ नहीं डाला है या फिर आपने पहले कभी इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया है, बट यू आर एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस फील्ड। ये भी हो सकता है दैट इफ़ यू गाइज हैव बिन वांटिंग अ न्यू जॉब और एन अपॉर्चुनिटी, आपको शायद वो नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एंड हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी ऐसी हो कि आपकी फील्ड की ना हो, या फिर आप थोड़ा सा हट के वो आपकी खुद की फील्ड से थोड़ा हट के हो वो जॉब। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्वेरियस, अगर आप अक्टूबर के महीने में ट्रैवल करना चाहते हो, देन यू गाइस शुड ट्रैवल। आई थिंक आपके लिए वो चीज़ अच्छी रहेगी। ये भी है दैट यू नो एक्वेरियस, आई फील दैट पीपल हु हैव नॉट बिन गुड टू यू, पीपल हु हैव यूज्ड यू इन द पास्ट, या फिर वो लोग जिन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है या बिट्रे किया है, आप फाइनली अब उन लोगों से मूव ऑन कर रहे हो। मतलब अक्टूबर में मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट यू गाइज आर इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एंड ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है, दिस ऑल्सो यू नो इंडियन फिलोसफी के हिसाब से दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द नवरात्रि। सो आई फील लाइक नवरात्रि में यू गाइज आर हैविंग अ गुड टाइम एंड आई एम करेंटली रिकॉर्डिंग दिस ड्यूरिंग नवरात्रि एंड आई कैन फील इट दैट यू गाइज आर genuinely happy. You guys are not fake happy, you guys are not insta happy, but you guys are genuinely happy. And you look with the 2 of cups, I think that you guys have started talking to someone new in the month of October. You guys, or you will start talking to someone new. No, this doesn't have to be a romantic relationship. This could also be a casual relationship. This could also be talking about finding new friends. Now finally for October I have the World. You know what, this is one of the most positive cards in the tarot deck and I think that there are certain realizations that you've had. कुछ आपने patterns तोड़े हैं अपने. This could be related to love life especially. I feel like आपको बहुत कुछ realize हुआ है अपनी love life के बारे में and you guys are moving on from the past. You guys are breaking patterns. You guys are breaking your own toxic patterns and you guys are moving on, which is wonderful. Now let's come to your November. What can you expect in the month of November? Aquarius, I think that in the month of November आपका ना काफ़ी subconscious level पर काम होगा.
I feel that you guys are going to change your mindset in some way or the other. क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हैंग्ड वुमन है एंड डेथ है, तो देखो आप ऑलरेडी एक तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। नवंबर में हो सकता है कि आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन ना हिट करे फाइनली कि ओके आई हैव टू एक्सेप्ट सर्टन थिंग्स, एंड जब तक मैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो विद द हैंग्ड वुमन हियर आई थिंक कि आपको ना ओपन रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, बिकॉज आई फील लाइक नवंबर कैन बी अ बिट अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, एंड बाय अनएक्सपेक्टेड आई मीन कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आपको लगेगा what just happened. So but I don't see that those things are going to be bad. I think that those things are important to happen आपकी लाइफ में, उन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे मेरे पास मजिशियन भी है। तो एज आई सेड आपका एक तो सबकॉन्शियस लेवल पे काम होगा। दूसरी चीज़ आफ्टर 15th नवंबर यू कैन एक्सपेक्ट सम people from the past to come into your life and maybe talk to you, but I think ki you don't have to entertain those people. So these could be friends, these could be ex-partner. You don't have to talk to them or entertain them at all. See, yeah, 10 of swords, आपको मत करो उनको entertain, मत करो उनसे बात, because आप अपनी ही mental peace ख़राब करोगे। हाँ, हो सकता है यू गाइज आर ओवर वर्किंग, इसी वजह से आप थोड़ा सा ऐसा आपको फील हो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रही हैं एंड यू आर अनेबल टू कोप विद इट। आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ नवंबर में, बिकॉज सी इमोशनली यू गाइज आर नॉट इन द मंथ ऑफ नवंबर, यू गाइज आर नॉट गोइंग टू बी इन द हाइएस्ट ऑफ द हाइज। आप बहुत ग्राउंडेड रहोगे, आप बहुत नीचे रहोगे। आप आई फील लाइक नवंबर के महीने में यू गाइज आर, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी लो रखो नवंबर के महीने में। बट सी आई अंडरस्टैंड कि ऐसा हो सकता है दैट करियर में यू गाइज आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आप काम कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने करियर में। बट हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव पेशेंस इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड या नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आई फील लाइक नवंबर में आप इसीलिए थोड़ा सा अपसेट हो जाओ, बिकॉज यू विल सी कि ओके मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है, मैंने एनर्जेटिकली काम कर लिया है अपने करियर के ऊपर या अपनी लाइफ के ऊपर, बट वाई एम आई नॉट सीइंग एनी चेंजेस, मुझे क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और यू नो पेशेंस इज़ द की। 4 of Cups, yes, you have to be patient, and trust me, after 15th of December you guys are going to see good changes in your life. जिस टाइप के चेंजेस आप चाहते हो, you guys are going to see those kind of changes. And I think that in the month of November, the most important thing that you need to remember is your heart chakra. Surprisingly, this thing also came for Capricorn as well. So आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है नवंबर में। या फिर ये भी हो सकता है दैट आपको अनएक्सपेक्टेडली, बहुत अनएक्सपेक्टेडली यूनिवर्स से साइंस मिलते रहे। ये भी हो सकता है नवंबर के पूरे महीने में आप जैसे यू गाइज माइट सी अ लॉट ऑफ एंजल नंबर्स, आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज नज़र आएँ, आपको ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स नज़र आएँ जो स्पिरिचुअली अलाइन होते हों आपके साथ, या फिर आपको ऐसे ऐसे साइंस नज़र आएँ जो आपको लगे कि येस दिस इज़ नॉट अ कॉमन थिंग टू सी, ये शायद बिकॉज यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल मी समथिंग। तो आपको ना ऐसा लगेगा कि नवंबर में इनिशियली यू माइट थिंक कि ओके आई नीड गाइडेंस, बट वाई एम आई नॉट रिसीविंग एनी गाइडेंस, या फिर मेरे को कोई चेंजेस क्यों नज़र आ रहे हैं। बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट डीपली, जब आप थोड़ा और डीप जाओगे उस चीज़ में, आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ द की वर्ड फॉर यू गाइज इन नवंबर। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को, यू विल सी दैट द यूनिवर्स हैज़ ऑलवेज हैड योर बैक। You will see कि Knight of Cups, universe has always been gentle with you, disciplined with one thing, कि अगर आप एक चीज़, आपने एक पाथ पकड़ा है, देन उस पर बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड, बिकॉज वेदर यू लाइक इट और नॉट एक्वेरियस, आपका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, शनि है। तो even though Aquarius is a very new age kind of a sign, it is a very upcoming, forthcoming sign, बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स के साथ चलने वाला साइन है, फ्यूचरिस्टिक साइन है, बट अल्टीमेटली इट इज़ द शनि विच कंट्रोल्स इट। तो शनि जो होता है ना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं शनिदेव।
एंड आपको सबसे बड़े लाइफ लेसन्स यही हैं कि बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन, मैनेजमेंट अच्छी रखो, फाइनेंसेस साफ़ सुथरे रखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो हमेशा रहेगा, बट हार्ड वर्क का ना वो फल ज़रूर मिलेगा, ज़रूर ज़रूर। एंड ये भी हो सकता है दैट समटाइम्स यू गाइज आर अफ्रेड ऑफ चेंज। आप शायद चेंज से इतना डर जाते हो कभी कभी कि आप कोई एक्शन ही नहीं लेते हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस फियर को साइड रखो, चेंज वाले फियर को साइड रखो, बिकॉज हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसी इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, जो इतना चेंज देखा है अपनी लाइफ में कि आप उस चीज़ से बहुत डरते हो। बट चेंज इज़ नेवर फॉर बैड, चेंज इज़ ऑलवेज फॉर गुड। तो आप उस चीज़ को अपने हार्ट में रखो, अपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो दैट नो मैटर व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ, वो सब अच्छे के लिए ही हुआ है, उस सब का पर्पस है एक। ऑलराइट, सो एक्वेरियस, लेट्स कम टू योर दिसंबर. Yes, so as I said earlier, after 15th of December you guys will see some kind of change. After 15th of December I do see an opening in your heart chakra, which is a very very good sign. एक चीज़ मैं आपको यहाँ बोलूँगी, दिसंबर में आप ये चीज़ अभी से भी शुरू कर सकते हो कि अगर आप इफ़ यू लव एनिमल्स, इफ़ यू लव डॉग्स स्पेशली, देन कोशिश करो, अगर आप वैसे नहीं भी करते हो उनसे इतना प्यार, तब भी आप कोशिश करो कि एनिमल्स को फीड करो। कुत्तों को, अपने स्ट्रे डॉग्स को दूध पिलाओ पैकेट वाला, अपने बालकनी में या अपने टेरेस पे दाने रख दो चिड़िया वगैरह के लिए, पानी पिलाओ उनको, फीड एनिमल्स, बिकॉज आई फील लाइक इट्स गोइंग टू bring some kind of change within you or in your life. And you can say that this is a remedy. Yes, of course it can be a remedy. आप किसी भी तरीके से कोई किसी भी एनिमल्स को अगर आप फीड कर सकते हो, then do. Now another thing for December I have with the Three of Swords and the Knight or King of Cups actually. Let's talk about your relationships for a while. I feel like December में आप relationships can be a big theme for you in the month of December. Yeah, Four of Coins. कुछ लोग हैं जिनको लेके आपने अपने मन में बहुत हर्ट रखा हुआ है, ग्रजेस रखे हुए हैं. You might even have jealousy for certain people. But Aquarius, let it go. December में, I don't know why this is coming up, but you have to let it go. You have to rise above all that. Okay, Temperance, yeah, bring balance into your life. क्योंकि देखो, जितना ज़्यादा हम अपनी बॉडी में घृणा रखेंगे किसी के लिए, even if that person has hurt you a lot, I feel like now it's time to release it. दिसंबर में आप उन चीज़ों को रिलीज़ करो, क्योंकि अब टाइम आ गया है टू रिलीज़ ऑल दैट. एंड टेम्परेंस, क्योंकि देखो, जब तक आप वो चीज़ें रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक आप अपनी बॉडी में, माइंड में, हार्ट में, स्पिरिट में आप बैलेंस नहीं लेके आ पाओगे. एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप जब तक, आप देखना, जैसे ही आप वो चीज़ें रिलीज़ करोगे, एंड आई थिंक बाय द 15th दिसंबर तक आप शायद वो चीज़ रिलीज़ करो धीरे धीरे करके, उसके बाद यू गाइज आर गोइंग टू सी कि कुछ मेजर चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में. सो आफ्टर 15 दिसंबर, रिमेंबर दिस डेट. बट इस चेंज के लिए आपको इन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा. दीज फीलिंग्स ऑफ जेलसी, हेट, एंगर, ग्रजेस टूवर्ड्स अदर पीपल. नाउ अनदर थिंग, टू ऑफ सॉर्ड्स. आफ्टर 15 दिसंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि आप काफ़ी मेडिटेटिव हो जाओ, या फिर आपका मन बहुत शांत हो जाए. आप इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट थिंग्स ऑन द आउटसाइड, आपका सारा अटेंशन अंदर की तरफ चला जाएगा. दिस कुड ऑल्सो हैपन बिकॉज जुपिटर इज़ गोइंग रेट्रोग्रेड इन द कमिंग 2 days. एक्चुअली नो, जुपिटर इज़ गोइंग रेट्रोग्रेड टुमारो इटसेल्फ. तो एंड अगले आने वाले जो 4 महीने हैं ना, वो हमको वैसे भी अंदर झांकने पे बहुत मजबूर करेंगे. तो आई थिंक या जस्टिस, रिलेशनशिप्स को लेके दिसंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा. स्पेशली रिलेशनशिप्स में बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं, एंड जस्टिस. तो जिन लोगों से आपने, जैसा मैंने बोला था इसकी स्टार्टिंग में, कि आप लोगों ने अगर ब्रेकअप हुआ है आपका, या फिर उन लोगों, या फिर किसी को लेके आपके मन में बहुत हेट है, या फिर एंगर है, ग्रजेस हैं, सैडनेस है, तो दिसंबर में आपको, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू वर्क ऑन दोज थिंग्स. या 7 of Cups आपकी उन, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपकी ना ईगो ब्रेक डाउन होगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर. तो
Yeah, thank you, Aquarius. Thank you so much. I hope you enjoyed. I really did enjoy reading for you. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye.